सुबह से जो डॉक्टर तंगमणि अम्मा जी के जो बीज भाषण है और अब जो शंभुनाथ जी का बीज भाषण, इन दोनों से आपने अनुवाद संबंधी जो सिद्धांत है, चाहे वो गद्यात्मक अनुवाद हो, गद्य रचनाओं के अनुवाद हो या काव्यानुवाद, इनमें जो जो कठिनाइयां हैं, जो जो समस्याएं हैं और अनुवाद के द्वारा संस्कृति का अंतरण किस तरह होता है, भाषा और साहित्य का संबंध, भाषा और संस्कृति का संबंध और अनुवाद कैसे संस्कृति की संवाहिका होती है, इन सारे मुद्दों पर बहुत ही विस्तार से आपने सुना और छात्र छात्राओं के लिए अनुकूल बहुत सारे विषय पर इन्होंने रोशनी भी डाली। अब मैं सोचती हूं कि इन सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में आपके सामने रखूं तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि अनुवाद में जितनी ही कठिनाइयां हैं, जितनी ही समस्याएं हैं, उन पर इन्होंने विस्तार से जो सविस्तार इन्होंने जो रोशनी डाला है, उसे मैं दोबारा आपके सामने रखना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अनुवाद जो है असंभव को संभव बनाने का प्रयास है, चाहे वो गद्य का अनुवाद हो या पद्य का। अनुवाद प्रक्रिया की संकीर्णता को नजर में रखते हुए हम्बोल्ट ने कहा है कि सारा अनुवाद कार्य असंभव को संभव बनाने की एक प्रक्रिया है। अनुवाद माने क्या है? अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण, सरल भाषा में यही है, क्योंकि जो अर्थ मूल रचना में है उसे अक्षुण्ण रखना भी है और अन्य भाषा में अंतरण भी करना है। ये जो कार्य अपने आप में एक विलक्षण कार्य है और इसीलिए एक कठिन भी है। और इनमें मुझे आज यहाँ कहने को बताया गया है काव्यानुवाद, जो संकीर्णताएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उनके बारे में। और काव्यानुवाद इन सब में इसलिए मुश्किल है कि कविता बहुत ही संक्षिप्त रचना होती है, मार्मिक रचना होती है। जैसे पहले यहाँ जैसे जो शंभुनाथ जी बातें कर रहे थे कि एक पूछा है, ऐसा एक प्रतिभागी ने पूछा है कि गद्यानुवाद में भी ये समस्या है। हाँ, हम मान सकते हैं गद्यानुवाद में समस्या है, लेकिन थोड़ी सी स्वतंत्रता अनुवादक को मिलते हैं। वो ये है कि वो पाद टिप्पणी के द्वारा कुछ बातों के बारे में हमें बता सकते हैं जो कविता में असंभव है, क्योंकि कविता जैसे कि गागर में सागर भरने वाले जैसा है, उसके बीच में पाद टिप्पणी उतनी ठीक नहीं होगी, लेकिन गद्य में ऐसा हो सकते हैं। तो इसलिए वहां थोड़ी सी छूट तो अनुवादक को मिलती जरूर है, जो कविता में नहीं होती। और दूसरी बात, कविता जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कविता का आशय ग्रहण करना मात्र एक काफी नहीं है, हम उस कविता का आस्वादन करना चाहते हैं। जो आस्वादन से जो आनंद मूल रचना के पाठकों को मिलता है, वही आनंद ये अनुदित रचना पढ़ने पर उस भाषा के यानी कि लक्ष्य भाषा के पाठक को भी मिलना चाहिए। तो ये भी एक दूसरी बहुत बड़ी कठिनाई है। अब तीसरी बात क्या है, कविता में सिर्फ अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष मात्र नहीं होते। अभिव्यक्ति पक्ष पर अन्य विधाओं से अलग कविता में अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, प्रतीक होते हैं, बिंब होते हैं। अब इन सबको अनुदित या लक्ष्य भाषा में अंतरण करना चुनौती का काम ही नहीं है, कभी कभी ये नामुमकिन हो जाता है। देखिए, अनुवाद मूल रचना करते वक्त हर एक कवि के कहने के अपने अपना ढंग है, जिसे हम एक कविता पढ़ते वक्त एक अनुभूति हमारे मन में आ जाती है, और उसके साथ साथ वो कहने का ढंग, अभिव्यक्ति पर भी वो किस ढंग से, किस शैली से वो कविता रची गई है, उसकी तरफ भी हम आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, द्विवेदी युग की कविता और छायावाद युग की कविता, इनकी शैली अलग अलग है। संध्या का वर्णन करते हुए जब द्विवेदी युग में लिखा गया, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी विराजिती कमलिनी कुल वल्लभ की कला। यही संध्या का वर्णन जब छायावादी युग में निराला ने कहा, उन्होंने ऐसी लिखी, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे।
एक चित्रकार को ये दोनों रचनाएं, दोनों पंक्तियां कहें कि वो चित्र अलग अलग होगा, क्योंकि इसकी यानी कि अभिव्यक्ति पर यहाँ जोर दिया गया है। दोनों ने संध्या का वर्णन किया है। तो ये बात कविता में जब अनुवाद करते वक्त लक्ष्य भाषा में ये भाव आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भाषा का अनुवाद नहीं, भाव का अनुवाद भी होना चाहिए। तो इसीलिए कविता का अनुवाद एक प्रकार से मूल रचना से भी कठिनतर है। कविता का अनुवाद पुनः सृजन है। इसलिए ही फिट्जराल्ड ने कहा है, अनुवादक अपनी रुचि के अनुसार, औचित्य के अनुसार अनुवाद या मूल रचना को पुनः ढालती है, यानी कि पुनः सृजन करती है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए अनुवादक को कवि का हृदय चाहिए। यही शंभुनाथ जी ने कहा है, और उन्होंने हमें एक प्रेरणा और दी है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कविता नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए प्रेरणा है कि कविता का अनुवाद आप कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके मन में कविता है। तो यही बात उन्होंने कही है। और फिर कभी कभी ये भी नहीं, ये जो शब्दालंकार के बारे में मैं एक उदाहरण देती हूँ, क्योंकि शब्दालंकार भी है, अर्थालंकार भी है। अर्थालंकार के लिए हम उसी अर्थ का एक दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब ये दोहा, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस छून। जब तक पानी, इज्जत, चमक, तीन अर्थ वाला एक शब्द दूसरी भाषा में मिल जाए, अगर इसका मलयालम अनुवाद करना है तो इन तीन अर्थ वाला एक मलयालम शब्द आपको अगर नहीं मिले तो ये अनुवाद सिर्फ व्याख्या बनकर रह जाएगा। तो ये है अलंकार संबंधी एक बहुत बड़ा अड़चन है। ये काव्यानुवाद में हमेशा दुष्कर होता है। इसीलिए हमारे मलयालम में वल्लतोड़ का एक प्रमुख कृति है कोच्चि सीता, जिसका अनुवाद गद्यात्मक रूप में किया है। तो उसका कारण ही उसमें काफी अलंकार है, तो उसका अनुवाद करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये बात हमें ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी बात, इसी तरह यमक भी है। अब कनक कनकते सौगनी मातकता अधिकार, इसका अनुवाद हम मलयालम में कैसे करेंगे? ये कनक के लिए हिंदी में तो धतूरा भी है और सोना भी है। ऐसा एक मलयालम शब्द आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी तो आप उसका अनुवाद, मलयालम अनुवाद कर पाएंगे। अब अलंकार को छोड़कर अभी हम छंद पर आ जाए। छंद, प्रत्येक छंद की अलग गति होती है, प्रवाह होता है, गाने का एक अलग ढंग होता है। अब लक्ष्य स्रोत भाषा में या स्रोत भाषा का एक कविता जिस छंद में लिखी गई है, रची गई है, उसी छंद में लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा करने की प्रतिभा बहुत सारे अनुवादकों में है। उसमें एक उदाहरण है कुंजन नंबियार। कुंजन नंबियार के तुल्लल कविता आप जानते हैं, और गाने में इतना रसीला लगता है। और एक बहुत बड़ी समस्या अनुवादक के सामने ये आ जाएगी कि उनका व्यंग्य, कुंजन नंबियार की तुल्लल कविता में जो चुटीला व्यंग्य जो है, वो व्यंग्य अगर अनुवाद में नहीं आ जाएगा तो फिर वो अनुवाद भद्दा रह जाएगा। दूसरी बात गेयता, तो गेयता भी गाने वाले ढंग में उसका अनुवाद करना है। गोपीनाथन जी ने ऐसा किया है, सुनिए। बाणासुर की और सपुत्री अनुपम सुंदर तरुणी उषा, जो सखी वृंदों के साथ सदा ही लग जाती थी केली रस में। देखिए, तरंगिणी छंद में इसका अनुवाद उन्होंने किया है। ये एक कारण तो यह है कि इसमें बाणासुरंडे औरस पुत्री ऐसा ही मलयालम में उसका मूल रचना है, तो इसलिए उनको शब्दों को ढूंढने में उतनी कठिनाई नहीं हुई, लेकिन वो छंद को बनाए रखने में इनको काफी मुश्किल हो गया था गोपीनाथन जी को। बाणासुर ये पूरे ग्रंथ के रूप में उन्होंने नहीं किया है, लेकिन छुटपुट रचना के रूप में अब भी उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली मलयाली हिंदी जो अध्यापक और हिंदी साहित्य का जो हमारे बीच में है, उसके बारे में मैं आगे भी कहूंगी कि यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने तरंगिणी छंद को पूरी रचना में या पूरी अनुदित रचना में उसी छंद को अपनाकर उस अनुवाद को उन्होंने पूरा किया है। इसलिए वो गेयता जो तुल्लल कविता में है उससे उसी तरह उन्होंने बनाए रखा। देखिए, ये भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद करना उतना दुष्कर नहीं है जितना विदेशी भाषाओं के, क्योंकि भारतीय भाषाओं में एक हम कह सकते हैं समानता है, लेकिन दक्षिण भारतीय भाषा में और हिंदी में इन दोनों में एक अंतर यह है कि दक्षिण भारतीय भाषा में द्वितीयाक्षर प्रास का प्रयोग होता है,
और हिंदी में अक्सर अंत्यानुप्रास का प्रयोग होता है। और जब हिंदी से मलयालम में अनुवाद करते हैं तो अक्सर लोग द्वितीयाक्षर प्रास का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अंत्यानुप्रास सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए जो शब्द का चयन हम मलयालम में करते हैं वो उतना सुनने में वो ध्वन्यात्मक भी नहीं होगा, और वो अनुवाद के लिए एक अनुवाद या ऐसा हमें लगेगा। तो इसलिए अक्सर लोग द्वितीयाक्षर प्रास का प्रयोग करते हैं। एक मशहूर रचना है कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के, उसका अनुवाद श्रीधर मेनन ने भी किया है और डॉक्टर के.एस. मणि ने भी किया है। देखिए श्रीधर मेनन का अनुवाद देखे, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे है हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। ये मूल रचना की पंक्तियां। इसका अनुवाद देखिए, എത്രയും നിരുപായമായേറ്റം വികലമായി വ്യത്യസ്തമായി അങ്ങിങ്ങായി ചിതറി കിടക്കുന്നു ശക്തി തൻ വിദ്യുത്കണമൊക്കെയും ഒന്നിപ്പിച്ചു നിത്യവും വിജയമേ വരിച്ചിടാവുമർത്യൻ। तो पूरी तरह छंदबद्ध योजना में उन्होंने ये अनुवाद पूरा किया है। लेकिन के.एस. मणि का अनुवाद देख लीजिए, मुझे तो के.एस. मणि के अनुवाद में थोड़ा ये मलयालम के समकक्ष लग रहा था। वो शब्दों के चयन थोड़े स्वाभाविकता उनमें ज्यादा लगती है। चिंता सर्ग के जो पहली 4 पंक्तियां देखे, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, उत्तुंगमागम हिमशृंगത്തിൽ ഉത്തപ്ത ചിത്തനോരാദ്രനേത്രൻ നോക്കിയിരുന്നു പ്രളയ പ്രവാഹത്തെ നൽകുളിർ കല്ലിൻ നിഴലിൽ മേവി। यही के.एस. मणि का अनुवाद है। के.एस. मणि जी ने मधुशाला का अनुवाद भी इसी तरह किया है। मधुशाला में मधुशाला सबको आपको पता है कि ये बिंब प्रधान एक रचना है, जिसमें उनमें मधुशाला में मधु पीने वाले लोग और मधु परोसने वाले जो साकी, इनका जो बिंबात्मक चित्रण जो बच्चन जी ने किया है, उसी तरह का वर्णन के.एस. मणि जी ने अनुवाद में भी किया है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा लाख पिए जो 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाला पुस्तक मेरी मधुशाला। ഭാവനയാകും ദ്രാക്ഷയിൽ നിന്നും കൽപ്പനയാകും മാധുരി ചോർത്തി, കവി വന്നു മധുബാലികയായി ലക്ഷം പേര് കുടിച്ചിടട്ടെ, ലക്ഷം പേര് കുടിച്ചിടട്ടെ പക്ഷേ കുറയിൽ ഒരു തുള്ളി, പാനം ചെയ്വോരനുവാചകരാം പുസ്തകമാണൻ മധുശാല। देखिए उसी ताल में उसी लय में ये जो अनुवाद में उतारना, जैसे कि शंभुनाथ जी ने जो कहा है, हर किसी के मन में कविता है तो कविता अनुवाद उस दृष्टि से दुष्कर नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें एक शब्द मिलना बहुत मुश्किल हो, जो हम 2-3 दिन तक उसके पीछे लगे रहते हैं। ये कविता के लिए ही नहीं, कथा के लिए भी है। मेरे अपने अनुभव यही है कि जब अंबिका सुदन मांगाड़ की कहानियों का अनुवाद में जब कर रही थी, उनकी सभी कहानियां तेय्यम के परिवेश में लिखी गई थी। जो तेय्यम जो है वो उत्तर प्रदेश के लोग तो नहीं जानते तेय्यम के बारे में, जो उसके लिए मुझे पाद टिप्पणी पहले से ही देनी पड़ी, और फिर उसी के अनुसार बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिसके अर्थ सिर्फ कासरगोड वाले जानते थे, तो मुझे बार बार उनको फोन करना पड़ा। तो इसे कहते हैं हम मूल रचना के साथ साथ मूल रचयिता के मनस्थिति क्या है, उनके मन में उस समय क्या चल रही थी, ये बात भी जाननी चाहिए। तो बार बार उनको फोन करके उस समय उनके जो हालत क्या थी, किस मन से उन्होंने वो जो संदर्भ या वो जो प्रसंग लिखा था, ये सारी बातें जानकर ट्रांसलेट करने की, अनुवाद करने की कोशिश की थी। तो यही बात यहाँ भी मैं कहूंगी कि जो कवि जो है, अनुवादक को कवि के मानसिक स्थिति पर भी या उसके भी ज्ञान होना चाहिए। ये बात हूबहू जैसे कि तंगमणि जी ने सुबह जो बताया रामचरित
के नाम से रामचरितमानस का अनुवाद करने वाले वेण्णिकुलम गोपालकुरुप की कविता में आप देख सकते हैं। वेण्णिकुलम गोपालकुरुप प्रतिभाशाली कवि थे मलयालम के, इसीलिए उन्होंने जब रामचरितमानस के अनुवाद करने के लिए उसे चुना था तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रामचरितमानस आप जानते हैं तुलसीदास ने स्वांत सुखाया लिखा था, अपने लिए लिखा था, तो इसलिए उन्होंने उसमें राम भक्ति में इतने लीन हो गए थे, भक्ति रस प्रधान इतने सारे पद उसमें है, उन सभी को अनुवाद में उतारना बहुत सी कठिनता है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने हिंदी के बारे में कहा, हिंदी में अंत्यानुप्रास की अधिकता ज्यादा है, और ये भी नहीं, ये हिंदी की बोली अवधि में है, और हम आज भी रामचरितमानस कक्षा में पढ़ाती है तो बार बार उसे रेफरेंस के लिए लेते हैं, मतलब उसका रेफरेंस बुक का सहारा लेना पड़ता है हमें। तो इसीलिए अध्यापकों के लिए ये जो रामचरित जो है अपने पास रखे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से मलयालम की अपनी रचना के रूप में ये जो अनुवाद किया है वेण्णिकुलम गोपालकुरुप ने, इसीलिए उन्होंने केरल का तुलसीदास ये नाम भी उनको दिया गया था। तो उसमें मानस के कुछ अधिक पदों में ऐसा है कि ध्वन्यात्मक पद ज्यादा है, जैसे कि राम के बारे में, राम और सीता के मिलन के संबंध में जब वर्णन जो करते हैं तो उस समय भी ये ध्वन्यात्मक भाषा माने वो जो बस कविता सुनते वक्त वो जो बिंब भी हमारे मन में आ जाते हैं, वो ध्वनि भी हमारे कानों में सुनते हैं, इसी तरह का एक बिंब का परिवेश जो हमारे मन में आ जाते हैं, तो वही है ध्वन्यात्मक भाषा। देखिए, कंगण किंगिणी नूपुर धुनि सुनि कहत लेखन सम राम हृदय गुनि मनहु मदन दुंदुभि दीन ही मनसा विश्व विजय कहान दीन कीन ही കയ്യണി വളകളും കാഞ്ചനത്തളകളും കൗതുകമേറ്റിടുന്ന കമ്രകിങ്ങിണികളും കർണപീയൂഷമായി കിലുങ്ങും നാദം കേട്ടു പുണ്ടരീകാക്ഷാനനൻ ലക്ഷ്മണൻ തന്നോടേവം മാരനാം ഭഗവാന്റെ വിശ്വത്തെ ജയിക്കുന്ന ഭേരിതൻ കളകളമിന്നിതാ മുഴങ്ങുന്നു। देखिए, जो ध्वन्यात्मकता हमें जो अवधि भाषा में मिली थी वही ध्वन्यात्मकता एक थोड़ा सा भी छूटे बिना उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। और इसी तरह मानस में बहुत सारे उपदेश भी है और जिनमें गहरा तत्व भी निहित है। इन सभी उपदेशों का अनुवाद कठिन है, क्योंकि ये जो वक्ता जिस भाव से, यानी कि तुलसीदास जिस भाव से इन उपदेशों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है रामचरितमानस में, वही भाव अगर अनुवाद में अगर हमें नहीं मिला तो फिर वो अनुवाद ठीक नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से वेण्णिकुलम ने इस अनुवाद को किया है, यानी कि इस उपदेश को मलयालम में अनुदित किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तुलसीदास के साथ, तुलसीदास को अपनी आत्मा में बिठाकर मैंने ये रचना की है। वैसे वाल्मीकि रामायण हो, एഴുത്തച്ഛൻ की अध्यात्म रामायण हो, जो भी रामायण लिखा गया है अब तक, उन सब में सबसे सार उपदेश या सबसे महत्वपूर्ण उपदेश माना जाता है जब वनवास के लिए निकलते वक्त सुमित्रा ने लक्ष्मण को जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने उसके लिए ऐसा ही कहा था, तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही अवध तहन जहन भानु प्रकाशु जो पै सिया राम बन जाही अवध तुम्हारा काजु कचत नाही। तो इसका मलयालम अनुवाद देखिए। निन्नम्म सीതയാണിന്നിമേൽ കൂറഴും ധന്യനാം ശ്രീരാമനച്ഛനെന്നോർക്കണം ആര്യൻ വസിപ്പേടമാണയോധ്യാപുരം സൂര്യൻ ജ്വലിക്കിലേ ദിക്കിലേ വാസരം ചെന്താർദളാക്ഷനും സീതയും പോവുകയിലെന്തുള്ളു കാര്യം നിനക്കിങ്ങയോധ്യയിൽ। यहाँ एक पंक्ति उन्होंने जोड़ दी है, यानी यहाँ सुमित्रा ने इतना कहा है, अवध तहां जहां भानु प्रकाशु, उसके लिए वेण्णिकुलम ने लिखा है कि आर्यन वसिप्पेडमान अयोध्यापुरम सूर्यन ज्वलिक्किन्न दिक्किले वासरम। तो वो छंद को बनाए रखने के लिए, लेकिन यहाँ जोड़ने से कविता की जो चारुता जो है, कविता का जो सौंदर्य जो है वो बढ़ जाता है, घटता नहीं। तो इसीलिए फिट्जराल्ड ने कहा है, अनुवादक अपनी रुचि के अनुसार, औचित्य के अनुसार
अनुदित रचना को पुनः, यानी कि मूल रचना को पुनः ढलती है, यानी कि पुनः उसका सृजन करती है। तो इसी तरह तुलसी के अलावा भक्ति काल के अन्य मशहूर कवियों के, जैसे कि तंगमणि जी ने सुबह बताया, कबीर दास के दोहे, सूरदास का पद, इनका भी अनुवाद उस समय मलयालम में हुआ है। और उनमें एक कृति जो है काफी बाद में 1996 में जो निकली है, वो है श्री कुन्नुकुड़ी कृष्णन कुट्टी जी के अष्टोत्तरम, क्योंकि उनके जो ये जो अनुवाद करते समय में भी वहां पढ़ा रही थी, तो इसलिए उस अनुवाद के बारे में काफी कुछ मैं जानती भी थी। अष्टोत्तरम जो है सूरसागर का अनुवाद है, ये हम अध्यापकों के लिए भी एक सहायक पुस्तिका है। सूरसागर के बहुत से ऐसे पद है जो हमारी समझ में नहीं आ जाता, तो वो इतने सुंदर, जिस तरह के वेण्णिकुलम के ही मैं कह कहूंगी, उसके समकक्ष एक कवि प्रतिभा या कवि कौशल रखने वाले एक महान व्यक्तित्व है कुन्नुकुड़ी कृष्णन कुट्टी जी। उन्होंने उनके भ्रमर गीत का जो अनुवाद किया है, उदाहरण के रूप में मैं रख लूंगी। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हसी समुचाय सोह दे, बूझती सांच न हसी, कोहे जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेस है, कैसो कही रस्मे अभिलाषी, ഏതു ദേശത്തിലോ വാഴ്വതി നിർഗുണൻ മധുകരനെ അതിമോദം ചൊല്ലിത്തരിക ഭവാൻ കളിയല്ലിതു സത്യം. ഏതു ദേശത്തിലോ വാഴ്വതി നിർഗുണൻ മധുകരനെ അതിമോദം ചൊല്ലിത്തരിക ഭവാൻ കളിയല്ലിതു സത്യം. ജനകനും അവനുടെ ജനനിയുമാരോ അവനുടെ ചെയ്ത ദാസികളാരോ നിറമെന്തവനുടെ വേഷം ഭൂഷകൾ പറയുക ഏതു രസത്തിൽ രസിപ്പൂൻ. तो इस तरह जाते हैं भ्रमर गीत में, तो भ्रमर के लिए मधुकरने शब्द का प्रयोग इधर किया है। तो इस तरह वो जो गोपिकाओं का जो प्रश्न है, इतने सरस ढंग से कृष्णन कुट्टी जी ने हमारे सामने रखा है। वो अष्टोत्तरम पूरे एक बुक के रूप में निकला है। उसमें बाल कृष्ण का पद है, बाल लीला का वर्णन है, विनय के पद है, साथ साथ भ्रमर गीत के पद भी उसमें संकलित किया गया है। और उसी तरह ये जो सिर्फ भक्ति काल के ही नहीं, रीति काल के कुछ कवियों की कविताओं का भी अनुवाद हुआ है। रसखान की एक कविता है, मनुष्य हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की थेनु मचारन। यानी अगर मैं मनुष्य के रूप में दूसरा जन्म लूं तो मैं गोकुल में जन्म लेना चाहता हूं, अगर मेरा जन्म गाय के रूप में हो तो मैं कृष्ण के उन गायों के समान होना चाहता हूं, क्योंकि मैं उधर गोकुल में ही उस समय ब्रज में ही पैदा होना चाहता हूं। तो इसके लिए मलयालम ट्रांसलेशन या अनुवाद इस तरह है, मनुष्यनावुगिल गोकुलम तन्निलाय ज्ञानोरिडयनाय तन्ने पिरक्कणम कालियाय पिरन्नीडुगिल कार्वर्णन पालिक्कुम धेनुक्कलोडൊത്തു वाळणम। तो ये इसका अनुवादक कौन है अभी तक मुझे पता नहीं चला है, क्योंकि रीति काल के कवियों का कविताओं का अनुवाद जिसने भी किया है वो भी बहुत ही बेहतर ही होगा, क्योंकि इसमें भी जो अनुवाद है वो मलयालम भाषा के अनुकूल ही हुआ है। तो अब तक हमने हिंदी भाषा के मलयालम अनुवादों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि मलयालम भाषाओं के हिंदी अनुवाद। मलयालम भाषाओं के भी, जैसे कि हमने कहा है, एഴുത്തച്ഛൻ के जो अध्यात्म रामायण भी एक तरह से अनुवाद है, लेकिन वो रूपांतर के रूप में है। उन्होंने वो जो वाल्मीकि रामायण का जो भी सत्ता है, जो भी उसके तत्व है, उसे ग्रहण करके अपनी ओर से पुनः उसका सृजन किया है, इसलिए वो स्वरचित एक कृति के रूप में जाना जाता है। लेकिन उसके बाद आधुनिक काल में आ जाए तो जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरुप की कविता को लीजिए। जी शंकर कुरुप की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी कविता बहुत सारे क्लिष्ट शब्दों से होते हैं, रची जाती है, क्योंकि उनकी कविता समझना बहुत मुश्किल, बहुत सारे संस्कृत युक्त मलयालम है और वो ऐसे शब्दों का शब्द चुनते हैं कि वो एक रीडिंग में हम उसका पूरा भाव निकालना बहुत मुश्किल है, इतना स्टैंडर्ड है उनकी कविताओं में। दूसरी बात, उनकी कविता की गेयता, हम स्कूल में उनकी कविता गाकर ही उसका पारायण करते थे, तो ऐसे कविताएं हैं। तो उनमें एक कविता है,
സത്യ സൗന്ദര്യമേ നിൻ പ്രകാശത്തിനാൽ നിത്യം വിടരുമാറാകുകൻ ജീവിതം എൻ കരളിങ്കൽ തുളുമ്പുമാറാക നിൻ സങ്കൽപ്പത്തിൻ സമാർദ്രമാ മാധുരി എന്നിൽ നിന്നെങ്ങും ഉയർന്ന നിർവാച്യമായി മണ്ണിൽ സുരഭിലാൻ മോദം പരത്തുക എന്നും എനിക്കു നിറവുളവാക്കുക നിൻ ഉജ്ജ്വലാനുഗ്രഹത്തിൻ കതിരുകൾ വീണുപോയെങ്കിലോ തൃച്ചേവടിക്കതു ചേണുറ്റൊരർച്ചനമാക്കുമാറാകുക. ദൈവമേ കൈതൊഴാൻ കേൾക്കുമാറാകുക. वही उसी छंद में या उसी ताल में यही इसका भी पारायण होता है। तो इसका अनुवाद इस तरह है, तो उसमें उतना छंद पर निर्भर रहना, पूरी तरह उसमें सफलता नहीं हुई है। ओ सत्य सौंदर्य तेरे प्रकाश से सदा विकसित मेरा जीवन रहे, मेरा हृदय सदैव लबलबाता रहे तेरे स्मरण की मधुरार्द्रता से। अद्भुत सुगंध उड़ती मुझसे रहे, धरती पर आनंद जो फैलाए, सदा मुझे संतृप्ति करती रहे तेरी पावन करुणा की बालियां। झड़ गिरूं जब चरणों पर तेरे, उतना अर्चन बन जाऊं मैं तेरे। यहीं पर आकर ये कविता समाप्त हो जाती है यहाँ। और जैसे कि मैंने हिंदी के मलयालम जो अनुवाद, जो उसमें मलयालम भाषा के अनुकूल द्वितीयाक्षर प्रास के बारे में जो कहा, यहाँ उसका उल्टा है, क्योंकि हिंदी भाषा के अनुकूल अंत्यानुप्रास का प्रयोग इसमें हुआ है। जैसे कि हर भाषा लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुकूल अनुवाद होना चाहिए, उस बात पर ध्यान रखते हुए अनुवादक ने हिंदी भाषा के अनुकूल अंत्यानुप्रास का प्रयोग यहाँ किया है। और ये जो भाव और भाषा दोनों का अंतरण, उसके साथ साथ संस्कृति का अंतरण रखने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग यहाँ हुआ है। यहाँ उचित शब्दों का प्रयोग करने में एक सरलता ये भी है कि शंकर कुरुप की बहुत सारी कविताएं संस्कृत युक्त है, तो संस्कृत युक्त है तो संस्कृत से ही हिंदी काफी कुछ शब्द हिंदी से मिलते जुलते भी है। और इसी तरह गेयात्मकता पर भी ज्यादातर, मतलब एक हद तक इसमें गेयात्मकता भी आ चुकी है। अब हम ओएनवी कुरुप के एक कविता सुनेंगे। ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി, ഇത് നിന്റെ എന്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നേ കുറിച്ച ഗീതം। इसका अनुवाद देखे। हे धरती तेरी मृत्यु अभी नहीं हुई, तेरी आसन्न मृत्यु पर तुझे आत्म शांति मिले, तेरी और मेरी भी होने वाली मृत्यु के लिए मैं एक गीत अभी से लिख रहा हूं। तो इसे पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा कि इनमें दो तीन शब्द को थोड़ा उल्टा, मतलब उसका जो प्लेस जो चेंज करने से थोड़ी बहुत इसमें गेयता आ जाती है। जैसे हे धरती तेरी अभी मृत्यु नहीं हुई, उसके बदले वो लिख ऐसा भी कर सकता है, अभी तक मरी नहीं तू है पृथ्वी, तेरी आसन्न मृत्यु पर तुझे आत्म शांति। अभी तक मरी नहीं तू है पृथ्वी, तेरी आसन्न मृत्यु पर तुझे आत्म शांति, तेरे वो मेरे अंतिम संस्कार के लिए गीत अभी मैं लिख रहा हूं। तो थोड़ा बहुत वो गेयता हम बनाए रख सकते हैं। वैसे आधुनिक काल में छंदोबद्ध रचना नहीं है, वो मुक्त छंद में है, फिर भी जहां तक हो सके तो उसका वही ताल बनाए रखने से अनुवाद को एक प्रकार से सफलता मिल जाती है। एनवी कृष्ण वारियर की एक प्रमुख कविता है जिसका अनुवाद भी गोपीनाथन सर ने किया है, जो हाल ही में बहुत ही चर्चित भी है। ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും അരിവാങ്ങുവാൻ ക്യൂവിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഗാന്ധി, അരികെ കൂറ്റൻ കാറിലേറി നീങ്ങുന്നു ഗോഡ്സെ। उसके काफी पंक्तियां और भी है, लेकिन ये दो पंक्तियां, क्यू में चावल खरीदने थक्का खाते गांधी, बड़ी कार में बैठकर पास से गुजर रहा है गोडसे। तो यहाँ भी ये मुक्त छंद में है, तो मुक्त छंद में ही इसका अनुवाद हुआ है। लेकिन जी शंकर कुरुप वल्लतोल जैसे कवियों की जो कविताएं हैं वो बहुत ही छंदोबद्ध है, तो उसका अनुवाद उसी छंद में आ जाए तभी तो वो काव्य सौंदर्य का आस्वादन हम कर पाएंगे। जैसे कि वल्लतोल की कविताओं का अनुवाद करने वाली रत्नमयी दीक्षित के बारे में सुबह तंगमणि जी ने बताया, उसका एक उदाहरण है
ലോകമേ തറവാടു തനിക്ക് ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തൻ കുടുംബക്കാർ. ये लोक ही मेरा कुटुंब है, ये तरुण पल्लव कीड़ पतंग ही मेरे परिजन है. ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം താഴ്മതാനഭ്യുന്നതി യോഗവിത്തേവം ജയിക്കുന്നിതൻ ഗുരുനാഥൻ. त्याग ही संपत्ति है, विनय ही उन्नति है, ऐसा मानने वाले योग के ज्ञाता मेरे गुरुदेव की जय हो. താരകാമണിമാല ചാർത്തിയാൽ അതും കൊള്ളാം, താരക രത്നമാല പെഹനായാ ജായ് തോ ഭി ठीक, കാരണിച്ചെളി നീളെ പുരണ്ടാൽ അതും കൊള്ളാം, കാലേ മേഘോं से ढक दिया जाए तो भी ठीक. ഇല്ലിഹ സംഘം ലേപം എന്നിവ സമസ്വച്ഛമല്ലയോ വിഹായ സൗവണ്ണമെൻ ഗുരുനാഥൻ. വേഹേ സർവദാ നിസംഗ നിർലിപ്ത समस्वच्छ आकाश जैसे ही मेरे गुरुनाथ. तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कवि ने जिस छंद में इसकी रचना की है, उस छंद के ताल को अगर हम मन में रखकर शब्दों का चयन करें तो थोड़ा बहुत उस अनुवाद में भाव की, भाषा की, लय की और ताल की, इन तीनों के अनुवाद या इन चारों का अनुवाद हम अनुदित रचना में कर सकते हैं. लेकिन मलयालम में जो नई कवि जैसे कि मुक्त छंद रचना जो करने लगे थे, जैसे कि नई कविता प्रयोगवादी परंपरा में, तो तब भी उन कवियों ने एक ताल तो हमेशा बनाए रखा. जिस तरह का मुक्त छंद हम अन्य भाषाओं में देखते हैं, मलयालम में अब भी, यहाँ तक कि ये जो मुरुगन काटाकड़ा की कविता है वो भी उनके एक अपना ताल है, अपना लय है, उसी में वो अपनी कविता का आलाप करते हैं. अभी अभी जो मनुष्य नागणम जो फिल्म के लिए जो कविता उन्होंने लिखी है, उसी का अनुवाद भी डॉक्टर शिवप्रसाद जी द्वारा हुआ है, जो पूरी तक अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अनुमति नहीं मिली है. फिर भी उसके 4 पंक्तियां जो उन्होंने थोड़ी बहुत सुझाव के लिए मुझे भेजा था, तो उसे मैं यहाँ रखना चाहूंगी. मनुष्य होना है, मनुष्य होना है, उतार चढ़ाव के परे से जो स्नेह है, तुझको हम दिला रहे हैं नाम मार्क्सिज्म. तो इसी तरह जाते हैं, क्योंकि मनुष्य नागणम तो यही उसका असली पंक्तियां हैं. तो वो पूरी पंक्ति वो मुरुगन जी ने इसलिए दिया था कि उनको कहीं जाकर इसे हिंदी में इसी गाने को उसी ताल में गाना है. तो वो पूरी तरह अभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है. ये जो अड़चन है, क्योंकि ताल को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है, और उसके साथ अगर ताल को बनाए रखने की कोशिश में भाव अगर छूट जाए तो वो अनुवाद बेकार हो जाएगा. तो इसलिए हमें इन सभी पर, क्योंकि काव्यानुवाद करने वाले जो अनुवादक है उनके चारों ओर आंखें होनी चाहिए, उनके मन जो सभी के साथ, मतलब जो हमारी संस्कृति के साथ अनुवाद, लक्ष्य भाषा के साथ, लक्ष्य भाषा के सहृदय पाठकों के साथ, और सबसे ज्यादा मूल रचना करने वाले कवि के साथ होना है. प्रयोगवादी परंपरा के, मलयालम के प्रयोगवादी परंपरा के सबसे सशक्त हस्ताक्षर है ये जो अय्यप्पा पणिक्कर जी. उनकी कविताओं में कभी कभी नाटकीयता भी आ जाती है. ये भी एक बहुत बड़ा अड़चन है. ശങ്കരനെന്നൊരു കിങ്കനൊരു നാൾ പെണ്ണു കെട്ടിനായി തണ്ണി അടിച്ചു, തണ്ണി ചെന്ന വഴി തലയിൽ കയറി കണ്ണുനീരിൽ അവനെ കഴുകിച്ചു. इसका अनुवाद देखिए. शंकर नामक किंकर ने ब्याह रजाने थोड़ी पीली ताड़ी, जो उसके सर चढ़ी ढो दिया उसे आंसुओं से. लेकिन इसके बाद जो आ जाते हैं वो प्रादेशिक शब्द है, जो स्थानीय भाषा, जैसे कि महिला अंचल में का अनुवाद के बारे में शंभुनाथ जी ने कहा, उसी तरह के है. देखिए वो जो पंक्तियां देखिए मलयालम में, चूटुकट्ट विरल कोर्तु चुड़ती नेर्ता पाल मधु पगुदी कड़न्नु. यहाँ चूटुकट्टा ये सिर्फ मलयालम में है ये शब्द. इसके जो समानार्थी शब्द हिंदी में निकालना चुनौती ही नहीं, हम कह सकते हैं नामुमकिन है. तो इसीलिए अनुवादक ने कहा, रस्सी जला उंगली में लपेट झूलता पुल आथा किया पार. तो चूटुकट्टा के लिए रस्सी शब्द का ही उन्हें मिला है, उसे उन्होंने रखा है. लेकिन हम जानते हैं रस्सी में चूटुकट्टा का जो भाव है वो भाव नहीं आ जाता. लेकिन जहां तक हो सके वो लोक तत्व और नाटकीयता लाने की कोशिश की है. फिर ताळे വെള്ളമതിലുണ്ടൊരു ചൂട്ടതു തന്നെ നോക്കിയൊരു പുഞ്ചിരി കോർത്തു, क्योंकि वो ताड़ी पे रखी है
तो वो पुल जो पार कर रहा है तो नीचे देखा तो नीचे भी वो मशाल यानी कि ये चूट कट्टा उसका जो मशाल का जो वो ज्योति जो है वो जो उसमें भी वो दिख रहा है। तो वो सोच रहा है देखो वो भी मुझे देखकर हंस रहा है। तो इसलिए ചൂട്ടു കറ്റ വിരൽ കോർത്തു ചുഴറ്റി നേർത്ത പാലമതു പകുതി കടന്നു താഴെ വെള്ളമതിലുണ്ടൊരു ചൂട്ടത് തന്നെ നോക്കിയൊരു പുഞ്ചിരി കോർത്തു नीचे पानी उसी में भी मशाल देख उसे फेंकी एक मुस्कान। तो ये जो 4 पंक्तियों में वो नाटकीयता कहीं कहीं उसमें जो कमी आ जाती है। लेकिन उसके बाद उंड शंकरा ഒരു കാൽ വെച്ചു ഇല്ല ശങ്കര മറുകാൽ വെച്ചു തിത്തി തിത്ത തത്തി തിത്ത തിത്തതി തിത്തതി तो इसके लिए हाँ हाँ शंकर एक कदम रख नहीं नहीं शंकर दूजा कदम तित्ति तित्ता तत्ति तित्तो तित्थदि तित्थदि छपाक। ये तोम और उसके लिए छपाक माने वो हिंदी का अपना शब्द, छपाक माने वो वहीं पर गिर गया। तो वो नाटकीयता यानी कि नाटकीयता माने वो सीन उसी तरह हमारे मन में आ जाना चाहिए। ये शंकर ताड़ी पीकर यानी शराब पीकर किस तरह वो जा रहा है उस समय उसके सर में वो शराब जो ताड़ी जो चढ़ जाता है, ये जो नाटकीयता हमारे मन में उतारने के लिए ये सारी वो झपाक शब्द का भी प्रयोग अंत में शंकर की अंत के शंकर का अंत कैसा अंजाम कैसा हुआ ये दिखाने के लिए। तो इस तरह अनुवाद करते समय एक और तत्व जैसे छंद अलंकार ताल लय गेयता ये सारे तत्वों के अलावा लोक तत्व और नाटकीयता। तो ये बात यहीं पर अय्यप्पा पणिकर की इस कविता में हम देखते हैं। तो इस तरह सृजनात्मक क्षेत्र में कविता का अनुवाद बहुत ही दुष्कर है क्योंकि कविता की भाषा संक्षिप्त है और मार्मिक है। तो कविता में केवल शब्दार्थ और भावार्थ से भी परे बिंबों और प्रतीकों का भी अनुवाद करना पड़ता है और जो बिंब मूल रचना में है उस बिंब का वो अर्थ नहीं होता जैसे हमारे लक्ष्य भाषा में नहीं होता। तो इसलिए कविता अनुवाद हमेशा मूल कविता का एक नया संस्करण होता है। अब देखिए कभी कभी एक ही कृति का अनुवाद दो लोग करते हैं, दोनों जैसे कि मैंने पहले जो वल्लतोल कामायनी के जो अनुवाद जो श्रीधर मेनन ने किया है और उसी तरह डॉक्टर एस मणि ने भी किया है, इन दोनों को आपके सामने रखा। उसी तरह उमर खयाम की रुबाइयात का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने भी किया है, हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया है। इन दोनों की तुलना ही असंभव है क्योंकि दोनों अपने अपने शैली में माहिर है, कवि श्रेष्ठ है। लेकिन देखिए ड्रीमिंग व्हेन डॉन्स लेफ्ट हैंड इन द स्काई आई हर्ड ए वॉइस विद इन द टावर्न क्राई। देखिए मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है वाम कनक करने उषा के जब पहला प्रकाश डाला, ड्रीमिंग व्हेन डॉन्स लेफ्ट हैंड इन द स्काई। तो वाम कनक करने उषा के जब पहला प्रकाश डाला, इसके लिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है उषा ने अंगड़ाई हाथ दिए जब नभ की ओर पसार। तो यहां हमें लगेगा कि ये हिंदी की अपनी शैली है। उषा ने अंगड़ाई हाथ दिए जब नभ की ओर पसार, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी में तत्सम शब्दों का आधिक्य है और दूसरे में हिंदी की अपनी शैली है। और उसका बाकी भाग ऐसा है मैथिली शरण गुप्त जी का वाम कनक करने उषा के जब पहला प्रकाश डाला, सुना स्वप्न में मैंने सहसा गूंज उठी यो मधुशाला। बच्चन ने लिखा है उषा ने अंगड़ाई हाथ दिए जब नभ की ओर पसार, स्वप्न में मदिरालय के बीच सुनी तब मैंने एक पुकार। तो बच्चन के अनुवाद में वाम कनक कर में जो इन दोनों में जो अंतर है उनमें हमें थोड़ा स्वाभाविक शैली बच्चन के ट्रांसलेशन में अनुवाद में लगेगा। अब एक और प्रकार के अनुवाद है अनुवाद का अनुवाद। तो ये विश्वनाथ अय्यर जी ने भी ऐसा किया है क्योंकि हमें जो भाषा कश्मीरी भाषा से भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके उसका मलयालम अनुवाद किया है। उसी तरह सच्चिदानंदन जी के एक कविता है जिसका अनुवाद पंजाबी में वनिता नामक एक साहित्य प्रेमी ने किया था, उसका हिंदी पंजाबी से उसका हिंदी अनुवाद सुभाष नीरव ने किया है। वो प्रसिद्ध कविता है जब पीला पत्ता झरता है हरा पत्ता हंसता नहीं, वो सिर्फ थोड़ा सा काम उड़ता है, उस फौजी की तरह जो देख रहा है गोली खाकर गिरते अपने पड़ोसी को। देखिए यहाँ मूल रचना का भाव बिल्कुल ही नहीं छूटा है, उसे उसी तरह ये कभी कभी ही होता है
क्योंकि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद जो हो रहा है, मूल रचना ये अनुवादक नहीं देखते, तो मूल रचना नहीं, अनुदित रचना को देखकर उसका अनुवाद हम कर रहे हैं। हम कहते हैं अनुकरण का अनुकरण, जैसे कह सकते हैं जो प्लेटो ने, तो ये यथार्थ से काफी दूर है। लेकिन ये इस अनुवाद में स्वयं सच्चिदानंदन जी ने कहा है कि ये जो इसमें मेरी कविता का भाव बिल्कुल नहीं छूटा है, ये कभी कभी ही होता है। तो इन सभी उदाहरणों से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि एक कवि जब एक रचना करते हैं तो बहुत सारी अनुभूतिपूर्ण क्षणों से जो गुजरते हैं, उन क्षणों को जीना अनुवादक के लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो कवि जिस क्षण में ये कविता रची, उन क्षणों को जीना वो अनुवादक के लिए नामुमकिन है। लेकिन उन क्षणों को का मनन करना अनुवादक के लिए सरल है। आजकल ऐसा होता है कि विभिन्न भाषाओं में हजारों कविताओं का अनुवाद जो हो रहा है, लेकिन अनुवाद के लिए अनुवाद करने वाले आजकल है, वे क्या करते हैं, सिर्फ मशीनी अनुवाद जो सुबह जो कहा है उसके द्वारा शब्दों का अर्थ जो पहचान लेते हैं और शब्दों के अर्थ को जल्दी जल्दी अनुवाद करने की जो गति जो होती है, जो चाल जो होती है, वो हम अभिलषणीय नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा चाहिए, हम कुछ समय लेकर, काफी समय लेकर, सिर्फ भाषा पर अधिकार होने से या उसका आशय समझने मात्र से कविता का अनुवाद संभव नहीं है। हमें कवि के मानसिक क्षणों को या मानसिक स्थिति को जानना जरूर चाहिए, तब जाकर उस कवि के साथ हम कह सकते हैं, उनके साथ हम ईमानदारी बरत सकते हैं। तब जाकर हमारी अनुदित रचना एक पुनः संस्करण होगी, एक पुनः सृजन होगी। तो इसलिए आप लोगों में जो अनुवाद पर रुचि रखने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अनुवाद कीजिए जरूर, क्योंकि अनुवाद हमेशा एक संस्कृति को जानने का, एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति में लाने का और साथ साथ विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखने का एक जरिया है। उस जरिए को आप जानिए जरूर, उसे आप जितने अपने कृति में लाने के, अपने रचना में उसे शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ध्यान इतना दीजिएगा कि मूल रचना को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ने के बाद उस कवि के बारे में या उस कवि के उन मानसिक क्षणों के बारे में आप जरा मनन करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ही आप अनुवाद करने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी अनुवाद ही नहीं रहेगी, बस शब्दों का एक भंडार मात्र रह जाएगा। इतना कहकर मैं अपना ये जो भाषण समेट लूंगी। धन्यवाद।